हेलो दोस्तों आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आ रहा है आईडीएफसी यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड के नाम से। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनएफओ क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कोई नई कंपनी जब लॉन्च होती है, मार्केट में लिस्ट होती है, तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है। वैसे ही जब कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो वो अपना एनएफओ लेकर आता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है एनएफओ में इन्वेस्ट करते हुए कि जैसे आपको आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ आपको एनएफओ में इन्वेस्ट करके नहीं मिलता है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि ये फंड ऑफ फंड्स क्या होते हैं। दोस्तों ये जो फंड ऑफ फंड्स होते हैं ये डायरेक्टली किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं, ये किसी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में पैसा लगाते हैं जो आगे आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये फंड की अगर हम बात करते हैं तो ये फंड उन म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में पैसा लगाने वाला है जो यूएस की मार्केट में पैसा लगा रहे होंगे। अब आइए दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं हम इस म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस एनएफओ की डेट्स पे बात करते हैं तो ये एनएफओ 29 जुलाई से ओपन होने वाला है और इसकी जो क्लोज डेट रहने वाली है ये 12 अगस्त की रहने वाली है। वहीं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक फंड ऑफ फंड है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसका जो फंड का स्ट्रक्चर रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे आईडीएफसी यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड में, और ये फंड ऑफ फंड जो है ये आगे किसी एक फंड में इन्वेस्ट करेगा जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा होगा यूएस कंपनीज की। अब दोस्तों यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो चीजें समझनी है। यूएस मार्केट एज अ इन्वेस्टमेंट आपके लिए कैसी है, क्या आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, और दूसरा फिर हम जानेंगे कि जिस फंड में ये इन्वेस्ट कर रहा है उसने कैसी रिटर्न दी है, कैसे सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थोड़ा यूएस मार्केट के बारे में, तो इंडिया और यूएस की जो इक्विटी मार्केट है इसमें जो कोरिलेशन है वो काफी कम है, जो कि आप इस चार्ट से भी देख सकते हैं। तो एक इंडियन इन्वेस्टर को एक एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है कि अगर वो यूएस की इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों दूसरा रेवेन्यू जो यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपको मिलता है कि मेजरली जो यूएस की कंपनीज है आपने देखी है वो काफी ग्लोबल कंपनीज है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 41% रेवेन्यू यूएस की कंपनीज जनरेट करती हैं वो नॉन यूएस मार्केट से जनरेट करती है। तो इसकी वजह से आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है कि वो कंपनीज जो ग्लोबल कंपनीज हैं, सिर्फ यूएस की कंपनीज नहीं है, उनमें आप इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर हम 4-5 पॉइंट डिस्कस करें जिसमें आपको फायदा मिलता है यूएस की इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया लो कोरिलेशन जो हमने अभी बात की। सेकंड, आपको ग्लोबल रेवेन्यू पूल में इन्वेस्ट करने का फायदा मिलता है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कंसिस्टेंसी है यूएस की मार्केट की वो काफी अच्छी है, और इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी काफी अच्छा रहता है। और एज एन इंडियन इन्वेस्टर अगर आप यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक यूएसडी का एसेट मिल जाता है, तो इससे आपका जो करेंसी एक्सपोजर है, यूएस की करेंसी का जो एक्सपोजर है वो भी आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वेरी हाई रिस्क हो तभी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अब दोस्तों ये जो आईडीएफसी यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड है ये अपना पैसा लगाएगा जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड में। अब हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड की कैसी डिटेल्स है। तो अगर हम इस फंड की इंसेप्शन की बात करते हैं तो ये काफी पुराना फंड है, अक्टूबर 2000 से ये फंड चल रहा है, लगभग 21 ईयर ओल्ड ये फंड अभी हो चुका है। और अगर हम इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 1.8 बिलियन यूएसडी के इसके एसेट्स हैं जून 2021 में। और दोस्तों ये जो फंड है इसका जो स्टॉक का पोर्टफोलियो रहता है वो 60 to 90 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ये फंड बनाकर चलता है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इस फंड ने सबसे ज्यादा अपना जो पैसा है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में यहाँ पर लगाया हुआ है 39% के आसपास। उसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में इसने 18% और इंडस्ट्रियल में 15% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो मेजर इसकी जो एलोकेशन है वो आपको 3 सेक्टर्स में यहाँ पर दिख रही है, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया इंटरनेशनल फंड से रिलेटेड कि यहाँ पर मेजर जो एलोकेशन दिखता है जितने भी अच्छे यूएस इक्विटी के फंड्स हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही दिखता है। उसका रीजन भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट इंक यानी कि आपका गूगल यहाँ पर आपको 6% एलोकेशन दिख रहा है, एप्पल यहाँ पर 5.7% एलोकेशन दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर आपको मेजर एलोकेशन दिख रहा है। उसके अलावा पेपाल होल्डिंग्स, अमेजॉन, स्नैप,
ऐसी कंपनीज यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में आपको टॉप 10 में दिख रही है। तो आप टॉप की अगर 4 कंपनीज यहाँ पर देखते हैं तो ये चारों ही टेक्नोलॉजी कंपनीज है जो इसने अपने फंड के पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। तो जितनी भी आपने ग्लोबल बड़ी कंपनी सुनी है जैसे कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, पेपाल, ये सारी कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो में यहाँ पर आपको दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप 5 इयर्स रिटर्न की यहाँ पर बात करेंगे तो 26% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि इस फंड ने अपने जो बेंचमार्क है रसल 1000 ग्रोथ इंडेक्स को 5% से एक्सेस रिटर्न बनाई है, यानी कि अच्छे खासे मार्जिन से इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। और लॉन्ग टर्म में यानी कि सिंस इंसेप्शन भी इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को यहाँ पर बीट किया है। तो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर इसकी रिटर्न्स यहाँ पर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर में भी इसने काफी सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया। अगर हम रिसेंट में 3-4 सालों में देखते हैं तो इसने काफी अच्छे मार्जिन से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को यहाँ पर बीट किया है। 2020 में आप देखेंगे तो 17% ज्यादा रिटर्न इसने अपने बेंचमार्क से जनरेट किया है। उसके अलावा 19, 18, 17 इन तीनों ही सालों में इसने अपने बेंचमार्क से अच्छी रिटर्न जनरेट की है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स को देख रहे हैं तो रिटर्न्स इसकी काफी पॉजिटिव दिख रही है। सेक्टर भी इसने अच्छा टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये जो फंड है ये मेजर लार्ज कैप कंपनीज में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आपने देखा होगा काफी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो में शामिल है। वहीं दोस्तों अगर हम इस फंड की और डिटेल्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर एग्जिट लोड पे बात करें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है एनएफओ में तो आपको कम से कम 5000 रुपए से यहां पर शुरुआत करनी होगी। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 95 to 100% पैसा ये फंड अपना यूएस इक्विटी में लगवाने वाला है और 5% तक पैसा ये डेट, मनी मार्केट या फिर और किसी डेट या लिक्विड स्कीम में लगा सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी टैक्सेशन पे यहां पर बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जितने भी फॉरेन इक्विटी के फंड्स होते हैं उन पे टैक्सेशन लगता है एज अ डेट फंड। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अगर आप अपना जो ये पैसा है वो 3 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं तो आपको जो टैक्स लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा और आपको 20% विद इंडेक्सेशन यहां पर टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 3 साल से पहले अपनी सारी इन्वेस्टमेंट यहां पर बेच देते हैं तो आपका जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके स्लैब रेट पे यहां पर आपको टैक्स देना होगा। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड, वो जाकर आप देख सकते हैं। आपको इंडेक्सेशन का भी वहां पर डिटेल में समझ आ जाएगा कैसे आप इंडेक्सेशन निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों इस फंड में आप एसटीपी और एसडब्ल्यूपी की फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है और मैक्सिमम जो इसका एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो 2.25% का रहेगा। अब दोस्तों इस फंड का हम कंपैरिजन देख लेते हैं जो अभी करंटली इंडिया में म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं उनसे, उसके मुकाबले इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। तो जैसे कि हमने देखा था इस फंड ने 26% के आसपास की रिटर्न दी थी पिछले 5 सालों में। वहीं अगर हम अभी देखते हैं जो इंडिया में करंटली म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं इंटरनेशनल, उन्होंने 5 सालों में 24 से 25% तक की रिटर्न दी है। तो दोस्तों अगर आप रिटर्न की बात करते हैं तो इसने काफी अच्छी रिटर्न दी है। जो इंडिया में अभी रिटर्न मिल रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उससे ज्यादा रिटर्न इसने जनरेट किया है। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि फॉरेन इक्विटी के फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मेरे को हमेशा से एक ही चीज सही लगती है कि अगर आपको फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट भी करना है तो आप किसी इंडेक्स फंड जैसे कि S&P 500 का इंडेक्स फंड या Nasdaq 100 का इंडेक्स फंड, ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, आपका रिस्क जो कंपैरेटिवली मैनेज हो सकता है। दोस्तों मेरी तरफ से आज इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको इस एनएफओ की सारी जानकारी मिली होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लें। धन्यवाद।